आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। पुराने शहर में सड़कों की तोसी आवाम के लिए राहत के बजाय बनी मुसीबत। ग्रेटर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर सड़कों की तोसी का मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ नए शहर बल्कि पुराने शहर के इलाकों में अमल किया जा रहा है। सड़कों की तोसी का काम आम तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए अंजाम दिया जाता है, जबकि अहम सड़कों की तामीर व तोसी की जिम्मेदारी महकमा इमारत और HMDA को दी जाती है। पुराने शहर में सड़कों की तोसी से अगरचे आवाम को सहूलत होनी चाहिए, लेकिन तोसी काम राहत के बजाय मुसीबत साबित हो रहे हैं। इस सूरत हाल की कई वजूहात है। इनमें से एक मुआवजे की अदायगी में ताखीर या फिर मुआवजे से गैर मुतमईन अफराद की जानिब से अदालत से रुजू होते हुए कामों को रोकना शामिल है। दूसरी अहम वजह तोसी के बाद इनहदामी मलबे की अदम सफाई है, जो आवाम के लिए मुसीबत बन चुकी है और हादसात में इजाफा हो चुका है। पुराने शहर के दूध बाउली, फतेह दरवाजा, बहादुरपुरा, किशन बाग, चंद्रायन गुट्टा और दीगर इलाकों में सड़कों की तोसी के लिए मकानात और मलकियात को हासिल किया गया और ओहदेदारों के मुताबिक मालिकीन को माकूल मुआवजा भी अदा किया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि मकानात और दुकानात के इन्हदाम के बाद मलबे की सफाई और उसे किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने के बजाय ओहदेदार तसाहिल से काम ले रहे हैं। हैदराबाद की एक मस्जिद के कमरे में मुअज्जिन साहब ने कर ली खुदकुशी। हैदराबाद के पुराने शहर में एक मुअज्जिन साहब ने मस्जिद के कमरे में खुदकुशी कर ली। ये वाकया तालाब कट्टा इलाके के मस्जिद फतेह शाह में पेश आया। मुकामी जराये और पुलिस के मुताबिक 24 साला असगर बादशाह अब्दुल राही ने आज अपने कमरे में फांसी ले ली। वो पहले मुंबई में रहा करते थे, बाद अज़ा हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। उनका ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफे तहकीकात है। नए साल से मेट्रो रेल टिकट की शरहों में इजाफे का इम्कान। हैदराबाद मेट्रो रेल की शरहों में नए साल से इजाफा होने के इम्कानात है। 10 रुपए का टिकट 20 रुपए और 60 रुपए का टिकट 80 रुपए होने की तवक्की की जा रही है। जराये से पता चला है कि मेट्रो रेल के अखराजात में इजाफा हो जाने के बाद LNT की जानिब से मेट्रो रेल की टिकट कीमतों पर नजरसानी करने का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। शहर हैदराबाद में तेज और महफूज ट्रांसपोर्ट खिदमात अंजाम देने के मामले में मेट्रो रेल सबसे आगे है। कोरोना बहरान के दौरान तकरीबन 2 साल तक नुकसानात में चलने वाली मेट्रो रेल हालत बहाल होने के बाद सफर करने वाले मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो गया है। LB नगर, मियापुर, JBS, MJPS, नागोल और दीगर के हुदूद में योमिया 4,20,000 तक 4,50,000 मुसाफिरीन सफर कर रहे हैं। अगर टिकट शरहों पर नजरसानी की जाती है तो कम से कम टिकट को 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने और ज्यादा से ज्यादा टिकट की कीमत को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने का जायजा लिया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से टिकटों की कीमत पर नजरसानी करने की 2 माह कबल मरकजी हुकूमत से अपील की थी। मरकजी हुकूमत ने 2 माह कबल कीमतों में नजरसानी के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज श्याम प्रसाद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें मरकजी शहरी उमूर डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार बागदे और रियासती बल्दी नज़्म व नस्क के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को बहैसियत अरकान शामिल किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनी ऑफिसर से खिताब करते हुए कहा कि वो आवाम में पुलिस से मुतालिक खौफ को खत्म करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में प्रोहिबिशनर से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने मुल्क भर में पुलिस की खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि तहफ्फुज और सिक्योरिटी के पहलुओं के अलावा पुलिस को समाज की तश्कील से मुतालिक इक़दामात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम में पुलिस से मुतालिक पाए जाने वाले खौफ व खदशात को दूर करना भी जरूरी है। समाज में किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है और कई मसाइल पुलिस की जानिब से हल भी किए जा सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। सदर जमहूरिया ने ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स में खवातीन की बड़ी तादाद को देखकर मसरत यानी खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर पुराने जमाने को याद किया जब खवातीन पुलिस में भर्ती होने से मुतालिक सोचती भी नहीं
नहीं थी। सदर जमहूरिया ने खातून ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने पुलिस की आजमाइश मुलाजिमत इख्तियार करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। उन्होंने दोस्ताना माहौल में अवामी जिम्मेदारियों को निभाने पर जोर दिया। मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील को कनाडा में पड़ा दिल का दौरा, हॉस्पिटल में हुए दाखिल। मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील इस वक्त कनाडा के दौरे पर है और उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद वहीं के अस्पताल में दाखिल कराया गया। मौलाना तारिक जमील के बेटे के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बयान में कहा, परेशानी की खबर थी लेकिन अब नहीं है। मौलाना तारिक जमील कनाडा में मौजूद है और आज उनके दिल में तकलीफ हुई थी। यूसुफ जमील ने कहा, सीने में दर्द की वजह से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उनका प्रोसीजर आफियत से मुकम्मल हो गया और इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में यूसुफ जमील ने कहा कि बाबाजान इस वक्त कनाडा में है और उनको दिल का दौरा पड़ने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। एक दिन में 31 अंडे देने वाली अजीब मुर्गी। आम तौर पर मुर्गियां रोजाना एक अंडा देती है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि रियासत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला भगियासीन के गांव बासोट में एक मुर्गी ने 31 अंडे दिए। खास बात यह है कि मुर्गी को किसी किस्म की बीमारी नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। मुकामी शख्स गुरेश चंदर बोधानी टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम करते हैं। उनके बच्चों को मुर्गियां पालने का शौक था और उन्होंने मुर्गियां खरीदी थी। कल उन्होंने देखा कि एक दिन में उनकी मुर्गी एक साथ 2-2 अंडे दे रही थी। इस तरह रात 10 बजे तक उसने पूरे 31 अंडे दे डाले। बताया गया है कि ये मुर्गी मूंगफली और लहसुन खाने की शौकीन है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 40 लाख रुपए का सोना हुआ जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पैंट और शर्ट में छुपाकर लाए गए सोने की कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। उसकी तलाशी के दौरान पैंट और शर्ट में इस सोने का पता चला, जिसके बाद कस्टम के ओहदेदारों ने 704 ग्राम सोने को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 39 लाख रुपए बताई गई है। नरेंद्र मोदी के भाई की गाड़ी को हादसा, अरकान खानदान हुआ जख्मी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भाई और उनके अरकान खानदान सड़क हादसे में जख्मी हो गए। कर्नाटक के मैसूर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की गाड़ी को हादसा पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा मैसूर तालुका के कडाकुला के करीब उस वक्त पेश आया जब गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। प्रहलाद मोदी अपनी मर्सिडीज कार में बेंगलुरु से बांदीपुर जा रहे थे। गाड़ी में प्रहलाद मोदी और उनका बेटा, बहू और पोतरा भी उनके साथ थे। इस हादसे में प्रहलाद मोदी और उनकी बहू और पोते को शदीद चोटें आई हैं। बेटे और ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। मैसूर के एसपी फौरन मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर मैसूर के JSS हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि प्रहलाद मोदी गुजरात फेयर प्राइस शॉप और केरोसिन लाइसेंस होल्डर एसोसिएशन के सरबराह है। मोदी की वालदा हीराबेन की तबीयत नासाज, UN मेहता हॉस्पिटल में हुई दाखिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन को अहमदाबाद के UN मेहता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मालूम हुआ है कि उनकी तबीयत नासाज है। PM मोदी की वालदा, जिनकी उम्र 100 साल है, हाल ही में वो कुर्सी पर बैठकर गुजरात में होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपना वोट डालने पहुंची थी। मेसी ने अपनी दस्तखत की हुई जर्सी धोनी की बेटी को बतौर तोहफा किया पेश। अर्जेंटीना के अजीम फुटबॉल खिलाड़ी मेसी ने अपनी दस्तखत की हुई जर्सी साबिक हिंदुस्तानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी को बतौर तोहफे में दी है। धोनी की अहलिया साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर जीवा धोनी की जर्सी पहनी एक तस्वीर शेयर की है। इस जर्सी में मेसी की दस्तखत है। जीवा मेसी के दस्तखत को देख रही है। उसका कैप्शन देते हुए साक्षी ने लिखा है, जैसा बाप वैसी बेटी। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ये उन्हें मेसी ने भेजी थी या मुलाकात के दौरान दी गई थी। धोनी की फुटबॉल मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं और वो खुद भी फुटबॉलर रहे हैं। क्रिकेट में आने से पहले उनकी पहली मोहब्बत फुटबॉल थी और वो अपनी स्कूल की टीम के गोलकीपर थे। धोनी जब टीम इंडिया के कप्तान थे तो उन्होंने हमेशा फुटबॉल को टीम
प्रैक्टिस में शामिल किया। इसके अलावा मौका मिलने पर वो कई बार फुटबॉल खेलते भी नजर आए। ये थी 28 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।